हमारे आसपास प्रतिदिन बहुत सी घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन हम उन पर कोई ध्यान नहीं देते। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनमें से कई घटनाएं हमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के संकेत देती हैं। ऐसे ही कुछ शुभ संकेत बताए गए हैं जो आपके जीवन में धन लाभ लेकर आते हैं। यदि आपको इस वीडियो में बताए गए संकेतों में से कोई भी दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपका बुरा वक्त जल्द ही जाने वाला है। जानते हैं वह कौन से शुभ संकेत हैं। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं तो रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी की आप पर कृपा होने वाली है। आपके घर से परेशानियां दूर होने वाली है, साथ ही आपको बहुत ही धन प्राप्ति हो सकती है। आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में 16 श्रृंगार किए हुए नई नवेली दुल्हन नज़र आ जाए तो समझ लिए आपके साथ कुछ अच्छा घटने वाला है। अगर कोई कुंवारी कन्या गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने हुए दिख जाती है तो समझ लें कि आने वाले समय में आपको धन लाभ होने वाला है। यदि घर में एक ही स्थान पर 3 छिपकलियाँ इकट्ठी दिखाई दें तो यह माँ लक्ष्मी के जल्दी घर में आने का संकेत है। यह धन दौलत बढ़ाने का ही एक संकेत होता है। इसके अलावा दिवाली के दिन तुलसी के पौधे के पास छिपकली का दिखना भी शुभ माना जाता है, लेकिन ज़्यादा छिपकलियाँ दिखाई दे तो यह भविष्य के लिए अशुभ संकेत माना जाता है। यदि किसी महिला के बाएं हाथ और पुरुष के दाहिने हाथ में अचानक खुजली हो जाती है तो इसे भी शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपको अचानक धन लाभ होने वाला है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिल्ली का रोना शुभ माना जाता है, लेकिन बिल्ली के द्वारा आपके घर में बच्चे का जन्म देना शुभ संकेत कहलाता है। जिसके घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में माता लक्ष्मी जल्द ही मेहरबान होती है और वह धन धान्य से भर जाता है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी जी घर में आने वाली होती है, उस घर के सदस्यों के खान पान में बदलाव आने लगता है। उन लोगों को भूख कम लगती है और कम खाना ही पर्याप्त लगने लगता है। सभी पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ने लगता है। यह लोग नशा और मांस आहार से दूरी बना लेते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर के कुछ अंगों का फड़फड़ाना भी कई बातों का संकेत देता है। यदि किसी व्यक्ति की भ्रुकुटी या बाजू के बीच का हिस्सा फड़फड़ाता है तो यह उसको जल्द ही धन की प्राप्ति होने का संकेत देता है। इसके अलावा दोनों गालों का एक साथ फड़फड़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। 2 मुँहा सांप का घर में आना भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि 2 मुँहा सांप को लक्ष्मी का वाहन माना जाता है और वह किसी को काटता भी नहीं। यदि आदमी का वक्त बदलता है तो उसे सुबह अच्छे सपने आने लगते हैं, जिससे उसे देव प्रतिमाएं, पीपल, बरगद आदि के पेड़, जंगल, खजाने आदि दिखने लगते हैं। यह इस बात के संकेत हैं कि आपका अच्छा वक्त आ चुका है। जब आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है तो घर के पेड़ पौधे हरे भरे होने लगते हैं, उनके फल फूल बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। इसमें विशेष रूप से तुलसी और केले के पौधे बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार घर में तोता आना शुभ संकेत देता है, क्योंकि तोते का संबंध कुबेर से जोड़ा गया है। यदि आपके घर में अचानक तोता आ जाए तो इसका यह मतलब है कि आपके घर में धन का आगमन होने वाला है। इसके अलावा घर में सफ़ेद कबूतर का आना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। जब आपको अपने घर में किसी कोने में या पेड़ पर चिड़िया का घोंसला नज़र आ जाए तो उसमें अंडे रखे हुए दिखें तो समझिए आपको बहुत जल्द कहीं से धन प्राप्ति होने वाली है। यह इस बात का भी संकेत है कि आपका कोई रुका हुआ पैसा वापस मिलने वाला है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश उसे हानि पहुंचाते हैं तो यह आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है।
यदि अचानक से आपके घर के आंगन में, दरवाजे पर या अन्य किसी जगह पर समूह में काली चींटियां दिखाई दे जाएं, तो इसका स्पष्ट संकेत है कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है और आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। मान्यता है कि कोई पक्षी किस्मत वाले पर ही बींट करता है। यदि अचानक कोई पक्षी आपके ऊपर बींट कर दे तो समझना चाहिए कि आप किस्मत के धनी हैं। यदि आप किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हो और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र दिख जाए तो यह भी शुभ के लिए अच्छा होता है। जैसे घर में कौवे का सुबह सुबह बोलना इस बात का संकेत है कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। उसी तरह से यदि आपको सुबह उठते ही कोयल की मीठी आवाज़ सुनाई दे तो समझ जाइए कि आपके घर में बहुत जल्द ही माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के घर के द्वार पर आकर गौ माता जोर जोर से रम्भाए तो निश्चय ही घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। यह घर के स्वामी के लिए लक्ष्मी प्राप्ति का संकेत होता है। शुभ फल को बढ़ाने के लिए गाय को रोटी जरूर खिलाएं। इसके अलावा किसी व्यक्ति को सुबह अगर मंदिर से घंटियां, शंख या फिर भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे तो उसके लिए यह शुभ शगुन माना जाता है। जब बिना किसी विशेष कारण के ही आपका मन प्रसन्न रहने लगता है तो समझिए आपके लिए अच्छे संकेत हैं। अगर आपके अंदर से खुशी का अनुभव होता है और आप अपने आप को बिना किसी कारण के सौभाग्यशाली मानने लगते हैं तो यह भी किस्मत चमकाने का संकेत है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। अगर आपको कभी भी दिन में उल्लू दिखाई दे जाए तो उसको समझना कि जल्द ही आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है। कछुए का दिखाई देना शुभ संकेत है। भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार लिया था। अगर कछुआ आपको सपने में भी दिखाई देता है तो यह अच्छे भाग्य का संकेत है। इससे बंद किस्मत के दरवाजे जल्द ही खुल सकते हैं। रास्ते में कोई सिक्का, घोड़े की नाल या 4 पत्तियों वाली घास मिल जाए तो उसे संभाल कर रख लेना चाहिए। यह आपकी बंद किस्मत का ताला खोल सकती है। रास्ते में घोड़े की नाल पड़ी हुई मिलना सौभाग्य की बात है। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ ही होता है। शनिवार के अलावा अन्य किसी भी दिन यदि इस तरह रास्ते में घोड़े की नाल मिले तो उसे ज़रूर अपने पास रख लें। यदि घर के आंगन या बालकनी में चिड़ियों का आकर बैठना आपके जीवन में खुशियाँ लाने का संकेत है। यह रिश्तों में मिठास और समृद्धि बढ़ाने का संकेत है। यदि आप किसी काम से बाहर निकलें और रास्ते में आपको कहीं गन्ने दिखाई दे जाएं, यह पैसा आने का संकेत है। इसके अलावा घर से बाहर यदि आपको कोई कुत्ता मुंह में रोटी या शाकाहारी चीज़ दबाकर दौड़ता हुआ दिख जाए तो यह भी आपके अमीर होने का इशारा हो सकता है। घर के सामने यदि आग का पौधा उग जाए तो घर के लोगों की किस्मत बदल देता है। यह कुछ ही दिनों में अमीर होने का संकेत देता है। बारिश के बीच में आसमान में चमकते हुए सूरज का दिखाई देना शीघ्र ही मालामाल होने की निशानी मानी जाती है। अचानक से आपके घर में काले रंग की चींटियां गोलाकार बनाकर कुछ खाने लगें तो समझ लेना कि आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपको अपार धन मिलने वाला है। ऐसे में उन चींटियों को नमस्कार करें और उन्हें शक्कर मिलाकर आटा खिलाएं।